परमात्मा हमारे भी शरीर में है, लेकिन प्राप्त करने का सरल साधन, एक किसान के पास में 19 ऊंट थे। शायद हो सकता है घटना राजस्थान की रही हो। मरते समय उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाए। ऊंट कितने हैं? 19। उन्होंने लिखा आधा हिस्सा बड़े वाले बेटे को। अब करो आधा। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को। मरने के बाद में वसीयत मंगाई गई, बंटवारा हुआ, पंच बुलाए गए। जिस प्रकार वसीयत में लिखा है उसी प्रकार से बंटवारा होना है। अब ऊंट है 19, आधा हिस्सा देना है बड़े बेटे को। कुछ पंचों ने कहा कि भाई एक काम कीजिए, एक ऊंट को बेच दो, उसके पैसे। बड़े बेटे ने कहा ना 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 ना, ये गलत बात है, पिताजी ने जो लिखा है वही होगा। क्या करें? तब तक जब कोई व्यवस्था नहीं बैठी तो एक ऊंट वाला रास्ता निकल के जा रहा था। उसने कहा क्या बात है भैया? कहा बड़ी समस्या है, 19 ऊंट हैं, अब 19 में से आधे कैसे करें? तो ऊंट वाले ने कहा कि भाई मरने वाला जो था वो हमारा मित्र था, और मित्र के काम मित्र ना आए तो बहुत गलत बात है। एक ऊंट मेरा ले लो, हिस्सा तो हो जाएगा कम से कम। क्या लिखा है? कहा आधा हिस्सा बड़े बेटे को। तो 20 हो गए। अब 20 का आधा कितना हुआ? 10 बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को। कितना हुआ? 5, 5 चौका 20। 5वां हिस्सा बेटी का। कितना हुआ? 4, 4 पंजे 20। बचा कितना? 1। वो कहने लगा भैया ये ऊंट तो मेरा है। हाँ? कहने का मतलब है वो एक क्या है? सबसे पहले ध्यान दें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 10। पंचभूत ये शरीर कितने हुए? 15। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हुए? 4। 15 और 4 19। और ये 19 में जब तक आत्मा रूपी भगवान का तत्व नहीं मिलता तब तक ये पूरे 20 नहीं होते, तब तक ये शरीर काम नहीं करता। और जब ये 19 में से 20वां निकल के चला जाता है, 20वां कौन है? वो है भगवान का तत्व।